नमस्कार, मैं फोर्स काशी से कमलेश। जैसे कि आज हमारी टीम रामनगर आई है और रामनगर किले के बारे में बता देता हूँ कि इसकी स्थापना 1750 में काशी के नरेश बलवंत सिंह जी द्वारा की गई थी। यह तुलसी घाट के सामने और गंगा नदी से लगा हुआ सटा हुआ है और इसकी बनावट पे जाएं तो ये पूर्णतः वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। और आगे मैं आपको अंदर ले चलता हूँ रामनगर किले के अंदर, यहाँ की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिस्टम है वो आपको बताऊंगा। और आगे इस वीडियो में हमसे श्री मनोज जी भी जुड़ेंगे, वो भी आपको रामनगर किले के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं मनोज फोर्स काशी से। कमलेश जी साथ में हैं और हम लोग, इन्होंने पहले ही बताया हम लोग रामनगर के किला में हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। रामनगर किला के पास में ही भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका घर भी पास में ही है। तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ का एक बार व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या खास है यहाँ पे, जिनको आप मिस ना करें। तो एक बार हम ओवरऑल व्यू देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए कमलेश जी, इसको और जैसे कि मनोज जी आप देख रहे हैं कि यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे एक भगवा पत्रिका रहती है, उनका ध्वज रहता है। यदि राजा नरेश, यहाँ के राजा काशी के नरेश अंदर है तो पत्रिका लगी हुई रहेगी, और नरेश जी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब पत्रिका अभी नहीं है, इसका मतलब राजा यहाँ पे अभी नहीं है। इस चीज़ को पहचान के तौर पे बनाया गया, रखा गया है इस चीज़ को, कि लोगों को पता रहे। यहाँ जब भी आए तो अगर फ्लैग लगा है, इट मीन्स राजा जी हैं यहाँ पे, और अगर फ्लैग नहीं है तो राजा जी बाहर है, दिल्ली है या कहीं और है। चलिए, यहाँ की मैं टिकट की प्रोसेस बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग है टिकट की, आप आइए। म्यूजियम के लिए यहाँ पे टिकट भी लगता है, आप आइए मैं दिखाता हूँ। आप देख रहिए, वयस्क है तो आपके पास 80 रुपीज है, और फॉरेनर है तो 200, बच्चे के 20 है, और फॉरेनर बच्चा है तो 100। ये यहाँ की रेट लिस्ट है। जब भी आइएगा तो आप रेट लिस्ट एक बार चेक करके एक भी आइएगा। आइए कमलेश जी। अभी हम लोग रामनगर के अंदर जो किले के अंदर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम में विजिट किया हमने, और म्यूजियम की क्या क्या खासियत है और हम क्या क्या दिखाया वहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ के गुरुजी ने हमें काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है। मैं मनोज सर से शेयर करूँगा कि आप बताइए हमारे दर्शकों को रामनगर म्यूजियम के बारे में। अभी जिस म्यूजियम में हम लोग होकर के आए, तो वहाँ पे मतलब लगभग 200 साल पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं। उस टाइम पे बिजली नहीं था और सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से सुविधाएं अपने हिसाब से बनाई गई हैं। जैसे पंखा है, पंखा भाप में चलाने वाला पंखे का जुगाड़ किया है उन्होंने। जो दिया जलाने वाला टेक्निक है, पंखा मिट्टी के तेल से चलाया इन्होंने यहाँ पे। और रामनगर के किले में बनारस के ही, यूपी की नहीं, देश विदेशों के भी लोग आते हैं। बाहर अलाउ है, अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। मतलब जो सामान है उनका खींच सकते हैं ना, अंदर सामान है वहाँ नहीं खींच, हाँ यहाँ कर सकते हैं। पुराने समय के वस्त्र कैसे होते थे, मोटा मोटा हम चले तो 19वीं 20वीं शताब्दी के
जो प्राचीन समय के औजार हो गए, जो दुल्हन को या फिर रानी को जिस प्रकार से डोली में ले जाते थे, उनकी डोली भी यहाँ पे रखी हुई है। और और डोली जो इतना भारी भारी है कमलेश जी, इतना भारी भारी मतलब है, मुझे लगता है 10-10 आदमी से कम में नहीं उठता होगा बिल्कुल डोली। आम आदमी से उठाना, मैं तो ये मानता हूँ कि 10 लोगों का उठाने की हिम्मत नहीं होगी, इतनी भारी। और राजा का और हाथी का मुकुट भी आप देखेंगे तो सामान्य आदमी नहीं उठा पाएगा उसको, इतना भार है उसमें। और बाकी म्यूजियम्स में जो पुरानी वाली जो गाड़ी होती है, अभी तो केयर ओडी वगैरह आने लगी, कार आने लगे, तो छोटी स्पेस उसमें हमें पर्याप्त मिल जाता है। एक बड़ा एक ट्रेन का जो अगला वाला इंजन होता है, इस प्रकार से बड़ी बड़ी पुराने समय की गाड़ी होती है मनोज सर। और जो ड्रेस हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो रखे गए हैं म्यूजियम में, उस ड्रेस को देख के लगता है कि मतलब जो उनका हेल्थ होगा, वो मतलब 6 फुट 7 फुट और अच्छे खासे मतलब पर्सनालिटी जो ड्रेस यहाँ पे रखे हुए हैं, चाहे वो बच्चों का ड्रेस हो चाहे वो बड़ों का ड्रेस हो, सही बताया मनोज जी। ऐसे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल 7 फुट से तो मैक्सिमम ऊपर और ऊपर है। हम लोग एकदम तो जनरल मतलब व्यक्ति जो पहले, यहाँ का जनरेशन रहा होगा राजाओं का, वो एकदम हेल्थी जनरेशन रहा होगा, क्यों कमलेश जी? और वो कपड़े यदि मुझे या फिर मनोज सर को पहना हम दिए तो तीनों हमको आ ढक जाए, नहीं, हम तीनों सही जाएंगे। बताया आप। तो ये बड़ा मतलब अच्छा रहा होगा उस टाइम का रहन सहन। और खैर, राजा महाराजा तो थे ही। काफी दूर दूर से आए हैं। और दीदी भी आए। दीदी आप कहाँ से आए? नासिक से। नासिक देखो महाराष्ट्र। मैंने अभी पहले भी आपको ब्रीफ किया था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर के लोग आए और दीदी नासिक से आए हैं। आइए आप फोटो इधर क्लिक कर दीजिए, वो जगह थोड़ा अच्छा आएगा लोकेशन। थैंक यू। अच्छा, फोर्स काशी में आप आएंगी, हाँ। ये क्लिप आएगा फोर्स काशी में। और दीदी आपको कैसा लगा यहाँ का व्यूज, कैसा लगा? क्या बहुत लगा? अच्छा लगा। उनको भी बुला लीजिए, उनका भी फोटो हो जाएगा। आइए आइए, यहाँ पे फोटो हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं भाई। कोई नहीं, सब नहीं, क्लिक बिल्कुल। करिए। ये इंदौर, ये भैया इंदौर से हैं। नमस्ते माता जी। आप इंदौर में कहाँ से? मरी माता बाणगंगा संजय शुक्ला। जी। हाँ संजय अभी जी, विधायक- अभी कैलाश जी आ गए, वो चले गए। बस वही एरिया में। आज मैं भोरपुर पे रहता हूँ अच्छा, बहुत से। जी। अरे जय महादेव महाकाल की नगरी से। हम लोग देवास से हैं। हाँ, माता जी की नगरी से हैं। और अभी हमने जो देखा कि यहाँ पे जो पुराने औजार होते थे, जो पहले राजा महाराजा होते थे, किस प्रकार से लड़ते थे। और मेरे हिसाब से मतलब सर कितनी बड़ी बंदूक होगी जो आपने देखी है? यार अच्छी खासी बड़ा है, हम लोग तो उठा के चला भी नहीं पाए। उठाना ही मुश्किल है, चलाना तो दूर की बात है। और चाहे वो तलवार हो या फिर वो बहुत बड़ा बंदूक था, और अनेक अनेक प्रकार के तीर बाण, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर घुस जाए किसी की बॉडी में तो उस टाइम उसी से फिर युद्ध इसीलिए किया जाता था। इतने खतरनाक वो है उसका जो डिजाइन है, बनाया गया है तीरों का डिजाइन। और उसी तरीके से स्टाइलिश धनुष बाण, मतलब बंदूक सिस्टम भी है धनुष बाण का। एक तो चलाने वाला ऐसा होता ही है जी, एक बंदूक सिस्टम वाला भी धनुष बाण है। और जनरली वो होता है कि जो ड्रेस होती ना एकदम तारों की बनी हुई ड्रेस थी, मतलब यदि कोई तलवार भी मारे तो ये कटेगा नहीं। इस प्रकार का भी एकदम सुरक्षा की दृष्टि से था वो, वस्त्र की सुरक्षा की दृष्टि जो से। पहले जो म्यूजियम हमने देखा वहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह रखे हुए हैं, कपड़े जितने भी राजा महाराजा बच्चों के थे, रहन सहन वाले कपड़े थे। ये वाला जो म्यूजियम अभी चल के निकल के आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सारे तरीके के औजार रखे हुए हैं, छोटे बड़े, छोटे चाकू, मतलब चाकू यहाँ पे 100 तरीके के होंगे बिल्कुल एकदम। और वो जैसे शिवाजी ने मारा था ना, हाँ, इस प्रकार के भाले हाथों में पहन के आप उसको मार सकते हैं, आराम से मार सकते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें, मानो कि मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 8 से 10 फीट की भी एक सबसे बड़ी बंदूक है। और जैसे कैसी मूवीज में देखते हैं ना कि किले से ही मार देते हैं, इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। छोटे औजार भी, बहुत बड़ा तोप भी है जो किले से ही डायरेक्ट चलाया जाए, इस प्रकार से था। राजा महाराज जितने छड़ी पकड़ते थे वो सारी छड़ी रखी हुई है। सारी छड़ियां भी रखी हुई। और हाँ, यस यस, याद आ गया। और जो पुराने समय शिकार करते थे ना, तो ये शेर को भी देखोगे तो मेरे हिसाब से तो शायद वो बहुत, मैं तो शायद इतना बड़ा होगा, हमसे ज्यादा होगा। हम शायद तीनों लोग आए, 3-4 लोग आ जाए। अच्छा, राजा जी जहाँ पे, यहाँ छोटा सा एक रूम भी बैठक करते हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे जो चादर है, चादर तो सोने की तार से वो चादर बनी हुई है। बिल्कुल राइट, सोने के तार से चादर बनी है। हाथी के दांत और सोने की चादर वहाँ पे रखी हुई है। तो आप लोग आएंगे तो देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या और खासियतें देखते और हैं। म्यूजियम्स में क्या क्या है वो चलिए। हमारे साथ बनी रही है, आपको आगे दिखाते हैं।
और अभी हम जैसे जो देख के आए हैं, जो पुराने समय के जो मोमेंटो होते थे, जो अभी तो हमारे जैसे बच्चों को स्कूल में गिफ्ट वगैरह देते, कोई बड़ा फंक्शंस होता है, तो उस प्रकार के मोमेंटोज यहाँ जो पुराने समय के लगभग 1872 शताब्दी मान लो आप, तब के यहाँ पे रखे हुए। और उस समय बनारस को भी बेनारस इस प्रकार से बोला जाता था। अंग्रेज लोग बोलते ना बेनारस, बस वैसे ही बेनारस ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और संदीप जी, बाकी यहाँ पर जो घड़ियाँ हैं, पुराने ज़माने की जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ थी, तो उस टाइम पे घड़ियाँ वगैरह भी यूज़ हुआ करती थी, जिसमें कि हर चीज़ एक तरीके से मेंशन की हुई है कि कितने पल है उसमें, कितना क्षण है और कितना घंटा है। और बाकी का जैसे हम यूज़ करते हैं ना, घड़ी वर्ड जो यूज़ करते हैं, वो किसी वस्तु की तरह नहीं, वो यहाँ पर एक टाइमिंग के उसके हिसाब से बताया गया है कि ये क्षण है। बाकी का यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे, इस तरीके की चीज़ें बनाई हुई हैं जापानी उसके कारीगरी में, इस हिसाब से चीज़ें हैं। बाकी के समुद्र में जो बड़ी बड़ी सीप हैं और इस तरीके के शंख वगैरह होते थे, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ मैनेज करके दिखा रहे हैं। और अभी हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पहले हमने कपड़ों के बारे में देखा, दूसरा हथियारों के बारे में देखा, और तीसरा साज सज्जा, मोमेंटोस, इस प्रकार की घर की डेकोरेशन वाली चीज़ें समझी। अब अगली नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक काफ़ी बड़ा शीशा रखा हुआ है, जिसको कि आईना भी बोलते हैं। और उसमें जैसे राजा वगैरह जब पोशाक वगैरह पहनते थे महाराज जी, और पोशाक पहनने के बाद में तब वहाँ उसमें देखा करते थे जो अपना गेटअप है। काफ़ी बड़ा शीशा लगा हुआ है, काफ़ी एक ही चीज़ थी इसमें पूरे संग्रहालय के अंदर, इस वाले में जो रूम है। बाकी अगर हम आगे चल रहे हैं, कमलेश जी बताएंगे। अभी यहाँ से जब राजा जी गंगा स्नान के लिए जाते थे, यहाँ रानियाँ जाती थी, तो गंगा घाट जाने का रास्ता ये यहाँ से दिखा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जा सकते हैं यहाँ से गंगा घाट की ओर। तो आइए मैं आपको गंगा घाट दिखाने जा रहा हूँ। गंगा घाट की ओर हम आपको लेके चल रहे हैं। आइए संदीप जी, हम जैसे यहाँ देख रहे हैं अंधेरा छाया हुआ है, गुप्तचर बोलते हैं ना इसको, पुराने समय में गुप्तचर द्वार, तो उस प्रकार का व्यू आ रहा है। तो यहाँ से कैसे जैसे वो क्या बोलते हैं, यहाँ तो मुझे लगता है मसाले वगैरह की होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट ना, आप सही बोल रहे हैं। आज में युग में तो यहाँ बल्ब वगैरह हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम मसाले वगैरह के लिए क्या लगाते होंगे कुछ ना कुछ उजाले के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है काश्यम मरणम मुक्ति, देखो लिखा हुआ है काश्यम मरणम। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो महल के अंदर एयर आ सके और जो स्वच्छ हवा बाहर से इधर अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गंगा दर्शन हो सकता है। ऐसे आप देखिए डायरेक्ट गंगा दर्शन हो रहा है यहाँ से भी। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं सामने गंगा जी हैं, गंगा जी की जो लहरें हैं वो आप देख सकते हैं। प्रॉपर बना हुआ है, घाट बना हुआ है। गंगा व्यू, अगर आपको नहाना हो तो इधर आइए आप। अच्छा देख रहे हैं मनुष्य आप कितना वहाँ जबरदस्त चल व्यू के गंगा जी पालथी का। मोड़ के पहले थोड़ी देर ध्यान करें, और उसके बाद बकायदा डुबकी लगा दें गंगा जी में। ये हो जाएगा देसी स्नान आपका। क्या कहते हो? जैसा कि नहा भी रहे हैं लोग वहाँ। हाँ, नहा ही रहे हैं। बाकी यहाँ से ब्रिज का आप नज़ारा देख सकते हैं। कितना बढ़िया कितना बढ़िया ब्रिज का नाइट व्यू भी बहुत अच्छा होता है इसका, लाइट इफेक्ट जो होती है। तो यहाँ से लेके भव्य आप उधर दिखा सकते हैं, नज़ारा ज़बरदस्त लग रहा है। और तो कन्हैया लाल अंकल जी ने बताया था
यहाँ बोट कि वगैरह। जो है ये जो नदी दिखा रहे हो ना, इसी नदी, ये भी नदी इधर तक थी। तो ये नदी में मतलब बसाया गया है। हाँ, रामनगर जो किला है, गंगा नदी, ये बिल्कुल। गंगा नदी के बीच में मतलब बसाया गया था। इसके नीचे काफ़ी नाव हैं, ऐसा जहाज हैं नाव बड़े को बड़े बेस पानी। बनाया था, वो एक अलग हिस्ट्री थी उसकी। बाकी ये शायद राजा जी रहते वाला है शायद ना। वो इधर ही राजा जी का निवास तो उधर। राजा जी आई लव यू। जी अब यहाँ पे आप वीडियो रोकिए और अपना अपना पर्सनल फोटो क्लिक करवाइए। जगह बहुत ही अच्छी है, लोकेशन शानदार है। अपनी यादों को संजोए रखने के लिए अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करवाइए। भाई इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है बिल्कुल सीधा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ इस प्रकार के दरवाजे या खिड़कियाँ बनाई गई हैं और जैसे बालकनी जो बोलते हैं आवाज़ हम लोग, और उस दौरान पता नहीं कुछ ऐसा वर्ड भी यूज़ करते होंगे संस्कृत वगैरह। तो ये जो बनाया हुआ है बाहर का व्यू, ये इसलिए है कि यहाँ बैठकर आप सीधा गंगा जी के जो आप दिखाएंगे इधर गंगा जी के नज़ारों, कमलेश जी थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर होइए। गंगा जी के दृश्य का आप आनंद ले सकें और देख सकें कि किस प्रकार से सुंदर हमारी गंगा माता जी इस प्रकार लग रही है। काफ़ी सुंदर सुगम दृश्य है। दिखाइए आप थोड़ा सा, हमें भी दिखाइए। ये महल ऊपर है, आप देख पा रहे हैं। उधर जो है एक महादेव जी का मंदिर, बाकी का आप देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और ये एक तरीके से यहाँ पूजा अर्चना के माहौल से नदी के किनारे आए, स्नान करें और फिर यहाँ आकर पूजा अपना करें, ध्यान करें। इस तरीके से ये जो बाहर का आपको किले के बाहरी कुछ क्षेत्र को दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल तरीके से अगर व्यू देखें तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिले शरीर को या मन को। ऐसा ही जगह है, आप देख सकते हैं। इस साइड महल है और इस साइड बिल्कुल एकदम शानदार नज़ारा है। काफ़ी यहाँ हवा भी आ रही ब्रिज भी है और इतनी अच्छी हवाएं चल रही है यहाँ पे ना, मतलब शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो नज़ारा है जनरली देखने को नहीं मिलता है किसी को भी। जो बरामदा संदीप जी ने बताया, यहाँ पे बरामदा बना रखा है। तो ये एक व्यू दिखाने के लिए है कि यहाँ से आप नज़ारा लीजिए गंगा जी का और एकदम शांति मिलने वाला जगह बनाया गया है। जैसे शाम के दौरान यहाँ पर जो दृश्य बनता होगा, देखने लायक काफ़ी अच्छा दृश्य लगता होगा जब शाम को यहाँ आकर बैठना। और चलिए अभी आगे देखते हैं क्या और मिलता है महल में। आइए। और आज आपने देखा कि हम रामनगर किले में आए थे और सारी चीज़ों की जानकारी हमने दी है। काफ़ी पुरातन और ऐतिहासिक किला है ये और पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं विजिट के लिए। मनोज सर, ये ऐसा थोड़ा सा अनुभव तो हुआ ही है कमलेश जी, थोड़ा सा ऐसा अनुभव हुआ है कि हम लोग पुराने टाइम में पहुँच गए थे। हाँ बिल्कुल, चाहे वो कपड़ों का हो या औजारों का हो या जो मोमेंटो रखा है, जो या उसके बाद राजा जी का जो शीशा था जी, और उसके बाद फिर बैक साइड में हम लोग वहाँ गए, क्या बोलते हैं, गंगा नदी का दर्शन वाला जो एरिया बना हुआ है। मतलब ऐसा फील हुआ कि उस टाइम का क्या लाइफ रहा होगा। अच्छा मनोज जी, ऐसा लगता है जैसे बाहुबली मूवीज में हम फील करते हैं ना, सेम लाइक दिस फीलिंग होगी यहाँ पे आने के बाद में आपको। बिल्कुल। और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। तो फोर्स काशी ऐसे अनेक वीडियो आप तक पहुंचा रही है। ये डिफरेंट टाइप का हो गया, इससे पहले वाले अलग अलग हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो हमारे वीडियो से रिलेटेड या काशी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट के रूप में दीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कमलेश जी, आप साथ में बनाए। नाइस टू मीट यू। और थैंक यू टू संदीप जी, हम इन्होंने कैमरामैन बहुत ही संदीप के अच्छा साथ। शूट किया। थैंक यू।